गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते एक अहम प्रोग्राम देखने को मिला। इस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर के माथुर ने इनॉग्रेशन सेरेमनीज में शिरकत की और साथ ही साथ बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा। तो बर्फ पड़े कुछ पड़े नीचे तो आपका चलेगा और 10 Mbps होगा तब तक कुछ तो बच्चों को फायदा होगा। अगर कौन बोलेगा? इधर से कौन बोलेगा?
तो बच्चों को अपना पढ़ें, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जितना दिया है, आप अगर देश में दूसरी जगह जाके देखेंगे तो कॉलेजेस की बहुत प्रिय है। आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ, ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है दूसरी से। तो आप जब बाहर जाएंगे देखेंगे, यू विल फाइंड दैट। आज के मुख्य अतिथि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्णा माधव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख श्री जमयान सिंह नंगल जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर S.K. मेहता जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल, इंजीनियर फंसुक तशी जी, सारे डिजास्टर सब डिवीजन के ऑफिशियल्स,
हमारे एक्स काउंसलर्स और जांस्कर के बड़े छोटे सभी को आज के इस शुभ अवसर पर मैं जुले और सलाम कहता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हमारे स्वतंत्र भारत का हम मना रहे हैं, और साथ ही साथ इसी शुभ साल में और एक शुभ अवसर हमारे सामने है कि हम 50वां साल मना रहे हैं 1971 के जंग की जीत का, जो कई महाज पर लड़ी गई थी। उसमें से एक महाज हमारा लद्दाख भी था, और आज हमारे बीच उपस्थित है वो उस वक्त के 12 जवान जिन्होंने लद्दाख के सरहदों पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए अपना योगदान दिया है। उनका भी हम आज इज्जत अफजाई करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को हम वेलकम करते हैं, साथ ही साथ सभी वरिष्ठ यहाँ पर जितने भी अतिथि हैं उनका हम वेलकम करते हैं। जांस्कर कॉलेज आप सब जानते हैं 2011 में कैबिनेट ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से एस्टैब्लिश हुआ। उस वक्त हमारे MLA जांस्कर श्री फिरोज अहमद खान साहब हुआ करते थे, जो आज चेयरमैन लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल करगिल है। उन्होंने ये प्रपोज किया क्योंकि जांस्कर बहुत ही दूर दराज इलाका है और करगिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बहुत दूरी पर है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए एक संस्थान होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जांस्कर में 2011 में इस कॉलेज को प्रपोज किया, और 2013 में पहली बार हमने इस कॉलेज को बॉयज हायर सेकेंडरी के 2 कमरों से शुरू किया। उस वक्त भी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर कुलसुम साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर हुआ करते थे, आज भी वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है। तो 2013 से लेकर 2019 तक हमें अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि हायर सेकेंडरी के पास भी एकोमोडेशन कम था, और आखिर में 2019 के आखिर में हमारा कॉलेज एकेडमिक ब्लॉक कंप्लीट होने पर यहाँ अपने ही कैंपस में हमने अपना कार्य शुरू किया। लेकिन हम सोच रहे थे कि 2020 के मार्च से जब हमारा एकेडमिक सेशन होगा तो हमारे कॉलेज को हम तरक्की के राह पर आगे लेके जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से सारी दुनिया ने पैंडेमिक देखा, इसलिए 2020 और 21 तकरीबन हमने पैंडेमिक के साथ जूझते हुए निकाले। लेकिन अब क्योंकि अब हालात बेहतर हो रहे हैं तो आप देखते हैं कि इस कॉलेज में बहुत सारे हम एक्टिविटीज करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। एकेडमिक्स यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा है, जितने भी सब्जेक्ट है उसके परमानेंट स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल है। 4-5 हमारे पास एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी यहाँ टीचिंग स्टाफ अवेलेबल है। लेकिन 2013 में एस्टैब्लिश होने के बाद भी आज 2021 है, लेकिन हमारे जितने भी वैकेंट पोस्ट है मिनिस्ट्रियल पोस्ट के, वो आज तक फिल नहीं हुए हैं। तो आज इस अवसर के माध्यम से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि हमारे 7 पोस्ट अभी भी वैकेंट है, इसे जल्द अज जल्द यहाँ पर फिल किया जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमें डेपुटेशन पर स्टाफ की जरूरत पड़ी उन्होंने फौरन हमें मुहैया किया। और बहुत सारी चीजें हैं, आज आप देख रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर तकरीबन 7 फाउंडेशन स्टोन हुए हैं, 2 इनॉग्रेशन हुआ है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आना है। मैं खास करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि इस साल कॉलेजेस में सबसे ज्यादा शेयर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जांस्कर कॉलेज को दिया है। उसके लिए मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ। और जब भी हम कोई भी प्रपोजल भेजते हैं, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख हो, हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ पर है, और यहाँ तक के लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब भी हमारी तरफ से कोई भी प्रपोजल जाते हैं तो वो कम नहीं बल्कि प्रपोजल से ज्यादा देते हैं हमें। उसके लिए हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। यूटी बनने के बाद हमें बहुत कुछ मिला है और खास करके उन्नति में यूटी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य बना है और इतना कुछ दिया है, अब और मांगते हुए शर्म भी आती है, लेकिन जिस तरह से चीजें मिलते जा रहा है हिम्मत भी आती है कि आज के इस अवसर पर हम सिर्फ एक प्रपोजल हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखना चाहते हैं और हमारे एमपी लद्दाख एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और हमारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के सामने रखना चाहते हैं। जो हमारे अभी प्रपोज डायरेक्टर है डॉक्टर तशील रुंडू साहब ने इस प्रपोजल को, इस प्रोजेक्ट को इन्होंने फ्रेम किया है, वो ये प्रपोजल सबमिट करेंगे। जो मैं ये समझता हूँ पिछले 6-7 साल में जास्कर में अपना टेन्योर देके, क्योंकि 2013 में ही मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया था इस कॉलेज का और कॉलेज के पहले दिन से मैं इस कॉलेज का ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर रहा। 2019 में मुझे यहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल डिप्यूट किया गया है। तो पिछले 7 साल में मैंने एक चीज जो महसूस किया है वो ये है कि जास्कर में अभी भी कल्चर के ऊपर, जास्कर में अभी भी आर्ट के ऊपर, जो हमारे यहाँ लोकल कल्चर है, लोकल आर्ट है, लोकल ट्रेडिशन है और हमारी जो जास्कर की हिस्ट्री है उस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं जिसमें इस कॉलेज कैंपस के अंदर एक ऐसा सेंटर डेवलप्ड हो जिसमें यहाँ के आर्ट को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशन को, यहाँ के हिस्ट्री को हम प्रिजर्व करें। एक आर्ट, कल्चर, हिस्टोरिकल म्यूजियम एंड ट्राइबल रिसर्च सेंटर का प्रपोजल आज हम आपके सामने रख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्स है, फैकल्टी है। हमारे यहाँ पर परमानेंट फैकल्टीज में से 5 फैकल्टी जो है वो पीएचडी डॉक्टरेट है। उसी तरह से हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट में अगर 4 फैकल्टी है तो उसमें से 2 फैकल्टी पीएचडी है और बहुत सारे यहाँ के बच्चे आगे एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमें अपने ओरिजिन की तरफ रिसर्च करने की जरूरत है, अपने हिस्ट्री की तरफ, अपने कल्चर में रिसर्च करने की जरूरत है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस प्रपोजल को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जितना जल्दी हो सके अप्रूव करेंगे ताकि आने वाले साल से हम इसके ऊपर भी काम करें। मैं आज इस ठंड मौसम में आप सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Thank you for your brief welcome speech, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Mehta to kindly come on the dais and address the audience with your knowledge and wisdom. Honorable Lieutenant Governor Shri Mathurji, Member Parliament, EC Councillor, Principal of the College, and all the dignitaries and guests and dear students. It's really a pleasure for me to visit this college, and this is my first visit. I'm really amazed to see the facilities which are available in this college, and I hope that these facilities which have been created quite recently will be effectively used by our teachers and students effectively, so that we get good students who can, after going from this college, after learning, when they go into the market, they will have certain important value because of all these facilities and learning they will have. So I think that should be the goal, and I will request principal and the teachers to do their best and make all the facilities available to the students freely. And there should be no restriction. If they want to do some experiments, extra experiments, they should be allowed to operate all the instruments
and all other facilities which are available. And they have submitted a proposal which I was looking, they want to open a art museum and a tribal center. So I think this is a good idea because in Karbin campus of University of Ladakh, we have already a tribal center which has been opened last year only. And along with that, this year we also plan to open art and culture center at Leh as well as Karbin campus. So I think this is a good idea that we can also have such a center in the college also, which can coordinate with the campuses, centers, and we can really use this opportunity for promoting the culture of this area particularly. That will be really a great thing. And I am really thankful to our Lieutenant Governor, Sri Bhattulji, for all the support he has given to University of Ladakh and all the colleges, because university and colleges are equal and they are part of the same institution. So therefore it is our duty to make available all the facilities and promote education in this region. Honorable Lieutenant Governor, Sri Bhattulji, Member of Parliament, EC Councillor, Principal of the College, and all the dignitaries and guests and dear students. It's really a pleasure for me to visit this college, and this is my first visit. I'm really amazed to see the facilities which are available in this college, and I hope that these facilities which have been created quite recently will be effectively used by our teachers and students effectively, so that we get good students who can, after going from this college, after learning, when they go into the market, they will have certain important value because of all these facilities and learning they will have. So I think that should be the goal, and I will request principal and the teachers to do their best and make all the facilities available to the students freely. And there should be no restriction. If they want to do some experiments, extra experiments, they should be allowed to operate all the instruments and all other facilities which are available. And they have submitted a proposal which I was looking, they want to open a art museum and a tribal center. So I think this is a good idea because in Karbin campus of University of Ladakh, we have already a tribal center which has been opened last year only. And along with that, this year we also plan to open art and culture center at Leh as well as Karbin campus. So I think this is a good idea that we can also have such a center in the college also, which can coordinate with the campuses, centers, and we can really use this opportunity for promoting the culture of this area particularly. That will be a really a great thing. And I am really thankful to our Lieutenant Governor, Sri Bhattulji, for all the support he has given to University of Ladakh and all the colleges, because university and colleges are equal and they are part of the same institution. So therefore it is our duty to make available all the facilities
and promote education in this region. We thank principal and all the teachers and the students and other dignitaries for their kind invitation to visit this area, and I am really excited and happy to be here along with all of you. Thank you very much. İstinle yazanskari buza kavemite lo chongabu zanskari mimam zijaksi jutesi lapuz zanskari fongo executive counselor engineer Tuntuktaşis Kundullah Jua Pulil mirama zanskari mimam sifia jalta siksum borazar. आज की इस हिस्टोरिक इवेंट के चीफ गेस्ट माननीय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख श्री आर के माथुर जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमीन जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर एस के मेहता साहब, संस्कार सब डिवीजन के हेड टीम सनम दोषी और बाकी सब डिवीजन के ऑफिसर साहिबान, गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नासिर शाहबानी साहब और बाकी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, ऑनरेबल काउंसलर साहिबान, ब्लॉक गवर्नमेंट के चेयरमैन साहिबान, सरपंच साहिबान, संस्कार के मुख्तलिफ गौनकों से आए हुए हमारे भिक्षुगण, संस्कार के मुख्तलिफ जगहों से आए हैं यहाँ पे हमारे भाई और बहनों, सबको जुले सलाम। बहुत खुशी की बात है कि आज फिर से एक बार हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर जी का संस्कार की धरती पे हमारे बीच आने का यह अवसर मिला। पूरे गर्मी भर हम इनके बड़ा एक अपेक्षा किया कि साहब गर्मियों के महीने में संस्कार को देखें अपने नेट आई से, क्योंकि सर्दियों के महीने में जनाब वाला यहाँ पे 2 बार तशरीफ लाए थे लास्ट ईयर विंटर स्पोर्ट के सिलसिले में, और उससे पहली बार भी जनाब का दौरा यहाँ पे हुआ था। लेकिन हमारे कहावत है सर कि संस्कार सर्दियों में संस्कार खरीद के नहीं मिलेगा और गर्मियों में संस्कार खरीद के नहीं मिलेगा और सर्दियों में संस्कार बेच के कोई खरीदने वाला नहीं आएगा। तो इस दौर में जनाब आए हैं जब हमारे संस्कार कोई खरीदने वाला ही नहीं आता है। तो गर्मियों का ये टाइम जो है संस्कार इतना खूबसूरत है सर, हम चाहते हैं कि जनाब वाला संस्कार में गर्मियों का वो लुत्फ उठाएं आने वाले समय में। फिर से एक बार मैं संस्कार किस आम की और से मैं जनाब सभी लोगों का जो जितना भी मेहमान यहाँ पे आए हैं उन सबका मैं वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। और अभी हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हमारे इस मॉडल डिग्री कॉलेज का हम सब लोगों को काफी खुशी की बात है कि जब से ये मॉडल डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन की फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू ने कश्मीर ने 2011 में इसको सैंक्शन किया था, तब से 2018-19 तक इस कॉलेज में कुछ रोल नहीं बना था। ये कॉलेज पिछले 4-5 सालों तक 30-25 बच्चों से ये कॉलेज चला, लेकिन जब हम 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्टर में हम जाते थे तो हमको वहां से सिर्फ नाराजगी और उसके बगैर कुछ नहीं मिलता था। वो लोग यही बोलता था कि 20 के बगैर बच्चा नहीं है। 10.48 करोड़ जो है ना इस कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तब हमको पैसा दिया था, जिसमें ये कंपाउंड वाले ये तो बड़े आलिशान बिल्डिंग्स और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक बने हुए हैं। तो ये कॉलेज का मकसद है कि कॉलेज में बच्चे होने चाहिए। जिना वालों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे संस्कार से करीब 1000 की तादाद में स्टूडेंट जम्मू में पढ़ते हैं और उसके अलावा बाकी विभिन्न स्टेट में भी हमारे कम से कम 400 से 500 स्टूडेंट्स है। रीजन यही था कि संस्कार में डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन का उतना अच्छा फैसिलिटीज नहीं था, इसलिए हमारे बच्चों को माइग्रेट होना पड़ता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से लद्दाख यूटी बना तब से हमारे इस कॉलेज में सामानी जैसे प्रिंसिपल्स आए और यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है वो एक से बढ़ के फैकल्टी मेंबर है और संस्कार का एक इंटेलेक्चुअल हब जो है वो डिग्री कॉलेज है सर। हमें फख्र होता है जब इस डिग्री कॉलेज में मैं आता हूँ और जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में जाता हूँ, संस्कार का सबसे एजुकेटेड सबसे इंटेलेक्चुअल जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट के बगैर संस्कार के ओवरऑल डेवलपमेंट का वो लोग ख्याल करते हैं और हमको एडवाइस करते हैं। ऐसे ऐसे फैकल्टी मेंबर हमारे कॉलेज में है जिसका नतीजा आप लोगों ने अभी देखा सर कि ये डिग्री कॉलेज जो हम तरार में भी जाते हैं, करगिल में भी जाते हैं, बहुत सारे डिग्री कॉलेज करगिल डिस्ट्रिक्ट में 3 डिग्री कॉलेज है। अगर कंपैरिजन में लाए मुझे लगता है सर इस डिग्री कॉलेज में किसी चीज की कमी नहीं है। आज तक LHDC करगिल ने भी कहीं किसी चीज की कसर नहीं छोड़ा है। जब
कॉलेज की तरफ से जो भी प्रपोजल आया है उसको हमारे सीसी साहब और हमारे डीसी साहब ने हमेशा इनको लपे खोल के इनको फंडिंग मुहैया किया सर, जिसका नतीजा आपका ये अभी 1 किलोमीटर का रोड है सर, जिसका नतीजा हेमंत कनाल ये जमीन डिग्री कॉलेज को दिया है और साउथ कनाल जमीन आगे हम डिग्री कॉलेज को देने जा रहे हैं। और इनको हमने बस भी दिया था सर, लेबोरेटरी के लिए पिछले साल 30-40 लाख रुपए पैसा इनको मुहैया किया है सर। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट में अभी भी जो है डिग्री कॉलेज में जिस किस्म के इनका प्रपोजल आया है उनका हमने छोटे उसकी लेवल पर हमने डिग्री कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में अकोमोडेट करने की कोशिश किया है। और उसके बावजूद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हम आभारी है सर कि आज हमने इतने फाउंडेशन स्कूल रखे जिसमें हमारे बॉयज हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल्स है, स्टाफ का नॉन गेस्टेड स्टाफ का क्वार्टर है, गेस्टेड स्टाफ का क्वार्टर्स है, यहाँ का इंडोर स्टेडियम है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको जरूरत है आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपने हाथों से उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। और मैं जनाब वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी खासकर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहबान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे वो काम करने वाला चाहे ठेकेदार से लेकर इंजीनियर तक दिन जान से काम नहीं करेगा तो उस काम को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। संस्कार का वर्किंग सीजन जो बहुत शॉर्ट है सर, 3-4 महीने का वर्किंग सीजन है। इस 3-4 महीने में कभी बिल्डिंग का सिर्फ डीपीसी ही बन पाता है, कभी सिर्फ लिंटल ही बन पाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना हो सके विंटर के 6 महीने में सारा टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करके अगले साल सीजन की शुरुआत में जितना भी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाया है जनाब वालों ने उसका काम शुरू हो गया अगले सीजन में 2 वर्किंग सीजन में एटलीस्ट उसको कंप्लीट होना चाहिए सर। ये हमारे रिक्वेस्ट है क्योंकि फंडिंग तो मुहैया करते हैं जनाब वालों को भी मालूम है, हमें भी आज ये अनुभव है कि जब तक ग्राउंड लेवल पे डेडिकेटेड लोग काम करने वाला नहीं होता है तब तक उनका हमेशा नतीजा नहीं निकलते। यही है कि डिग्री कॉलेज में जितना भी पैसा आया हमारे प्रिंसिपल साहब और बाकी फैकल्टी मेंबर ने उसको 100% उसका खर्चा करके सारा चीज यहाँ पे ला के आप लोगों के सामने अभी रखा, तो मैं उनको शाबाशी देना चाहूंगा। और इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जिनके पास भी अगर डिग्री कॉलेज का कोई काम इनके एग्जीक्यूटिव एजेंसी के पास है तो उनसे भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितना हो सके इसको एक्सपीडाइट करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करके हमारे बच्चों की फैसिलिटीज के लिए इसको मुहैया करने की हम लोग को कोशिश करनी चाहिए सर। तो इन्हीं चंद बातों के साथ खासकर अभी डॉक्टर काशी जी ने एक प्रपोजल रखा सर, संस्कार जो है हमारे कल्चर हमारे ये ट्रेडिशन जो है ये पूरे खत्ते मैदान में बहुत अभी तक 6 महीने कटअप रहने की वजह से अभी तक ये चीजें हमारे पास प्रिजर्व है सर। तो आज हम हिमाचल के साथ भी कनेक्ट हुए हैं, आज हम लेह के साथ भी कनेक्ट हुए हैं, आज हम करगिल के साथ भी कनेक्ट है। तो हमें मुझे ये पर्सनली ये फील होता है, ये लगता है, ये अप्रिशिएट है कि आने वाले दिनों में हमारे कल्चर पे बहुत एक बड़ा एक थ्रेट आएगा सर। इसलिए अभी डिग्री कॉलेज के फैकल्टी मेंबर ने भी यही महसूस करके जनाब उनके पास एक प्रपोजल रखा कि यहाँ पे कल्चर सेंटर बने, यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर बाकी चीजों को प्रिजर्व करने का और प्रमोट करने का एक सेंटर संस्कार में बने। ये मेरा भी आपको निवेदन है सर, ये भी रिक्वेस्ट है कि इनका एक प्रपोजल जो है वो अप्रूव करके यहाँ पे हमारे कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए हमको एक मौका दिया जाए सर। बाकी संस्कार वालों का एक भावना है सर, जनाब वालों की आज की इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं जनाब वालों के पास ये रखना चाहूंगा कि संस्कार करगिल डिस्ट्रिक्ट से 234 किलोमीटर से आज आप खुद देख सकते हैं सर, ना हमारे सीसी साहब आप आए, ना हमारे डीसी साहब आप आए, ना हमारे कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेक्टर ऑफिसर यहाँ नहीं आ पाते सर। विंटर का रास्ता दूर है, कठिन है, खतरा है, तो उनको भी ये लगता है कि यहाँ जाके फंस मत जाए। इसलिए हमारे एक दीराना मांग है सर कि हमको संस्कार को एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। 1986 में सर उस वक्त के गवर्नर जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने भी यही महसूस किया था कि संस्कार जैसा इलाका जो है जम्मू कश्मीर में कम ही है जो 6 महीने कट रहते हैं। इसीलिए उन्होंने संस्कार सब एसडीएम साहब को एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर पे ऑर्डर किया था सर, जिसमें इक्विवेलेंट टू डिप्टी कमिश्नर लिखा हुआ है सर, लेकिन वो भी प्रॉपर्ली आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाता हमें बहुत सारी चीजों में पेपर वर्क में हमारा वो दिशा खत्म हो जाएगा सर। इसके लिए भी आपको जनाब वालों को उस ऑर्डर और उसको जम्मू कश्मीर की उस गजटेड में है वो चीजों को लाके जनाब को थोड़ा देखने की जरूरत है। बाकी एमपी साहब से ये मेरा निवेदन है सर कि संस्कार के लोगों का ये भावना आज जनाब सोशल मीडिया के जरिए आज जनाब से जितने भी लोग मिलते हैं उन लोगों के जरिए आपको ये आपके सामने ये बार बार रखा हुआ है। पीछे बीते हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जनाब का कमिटमेंट था कि संस्कार वालों को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस डिक्लेयर किया जाए। तो ये आज फिर से एक बार इन पब्लिक के सामने मेरा एक पर्सनल वो है कि और मेरा जाति वो नहीं ये पूरे संस्कार के लोगों का भावना है सर कि जनाब वालों को इसकी तरफ आज तक कितना
प्रोसेस हुआ है। आगे कब तक हमको ये शिक्षित का वो दिया जाए जनाब, हमारे बीच इन चीजों का आपको थोड़ा सा खुलासा करना होगा सर। तो इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से मैं एक बार जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं, खासकर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख पहली बार संस्कार आए हुए हैं। आज के बाद जितने भी संस्कार डिग्री कॉलेज के सिलसिले में आपके पास पेपर आएंगे, प्रपोजल आएंगे, उन चीजों को आप थ्रू करेंगे, यही मेरा वो है सर अपेक्षा है। तो फिर से एक बार यहाँ पे जितने भी लोग हमारे विभिन्न क्षेत्रों से इस ठंडी के मौसम में आप लोग यहाँ पर आए हैं, अब सब लोगों को नमस्कार जुले। थैंक यू। Opportunity to take you to a place of green meadows, white glaciers, a place which calls for spirituality, a path of righteousness, a land famous for its hospitality, a place none other than Zanskar. I present to you a cultural performance by the students of Government Model Degree College, Zanskar. अब मैं आमंत्रण देती हूँ श्री जमयम सिंह लंगर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को, कि वे मंच पे आए और अपने विचार प्रकट। पूज्य भिक्षु संघ आज के इस सभा के माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आर.के. माथुर जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हम सब के बीच उपस्थित लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
श्रीमान प्रोफेसर SK मेहता साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जोटाशी जी, संस्कार के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऑनरेबल काउंसलर्स और यहाँ पे उपस्थित संस्कार सब डिवीजन के SDM साहब, ऑफिशियल्स, इस गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी ऑफिशियल्स और यहाँ पे उपस्थित संस्कार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन, सरपंच, नंबरदार, मीडिया बंधुओं, आप सबको आज के इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी लीडरशिप में लद्दाख यूनियन टेरिटोरी पिछले केवल 2 साल मात्र में बहुत आगे बढ़ा। नया यूटी को एक मजबूत फाउंडेशन रखने का आपने काम किया और साथ ही साथ शिक्षा की नींव को मजबूत करने का जो लीडरशिप आपने लद्दाख को दिया, तो लद्दाख वाले सालों साल हमेशा याद रखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हर विकास का बुनियाद जो है शिक्षा होते हैं और एजुकेशन के फैसिलिटीज अच्छा ना होने के कारण से, जिस तरह अभी फुनसोक टशी जी बता रहे थे, केवल संस्कार से नहीं पूरे लद्दाख से लगभग 40-50 हजार हमारा स्टूडेंट्स जो है बाहर की सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसका मेन 2 कारण रहा है, मैं समझता हूं। एक तो पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख के शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान ही नहीं दिया और जो दिया वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे भी नहीं दिया। हमारे डिग्री कॉलेजेस का बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेके, स्टूडेंट के मार्क्स कार्ड्स को लेके, सर्टिफिकेट्स पे नाम लिखने को लेके, और जब जब कश्मीर में पथराव होते हैं तो लद्दाख के डिग्री कॉलेजेस ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। हालांकि ये एक शांति इलाका है, जिसके कारण से लगभग हमारे 40-50 हजार स्टूडेंट्स अलग अलग सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। बेशक एक्सपोजर मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स पे एक फाइनेंशियल बर्डन और दूसरी तरफ से एक कल्चरल डिग्रेडेशन, जिसको मैं कभी कभी कहता हूं एक आजाद देश में एक एजुकेशनल रिफ्यूजी के तौर पे हमारे स्टूडेंट्स को घूमना होते हैं। और ये सारा ध्यान में रखते हुए इसी 2 साल में लद्दाख में जो 6 डिग्री कॉलेजेस फंक्शनल है उसको खड़ा करने के काम के साथ साथ लद्दाख यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपस को खड़ा करने के काम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने किया है। मैं इसके लिए आप सबके ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्कूल एजुकेशन को खड़ा करने के लिए और खासकर कोविड काल में जो पूरे दुनिया एक संक्रमण से गुजरे, जिसकी वजह से हमारे स्कूल को बंद रखना पड़ा और जहां इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, खासकर संस्कार जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन एजुकेशन चलाने में बहुत दिक्कतें आई। समय रहते हुए आपने निर्णय लिया, पूरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आपने सुना, सभी पंचायत लेवल पे, गांव लेवल पे VSET देने का आपने निर्णय लिया और साथ ही साथ जहां इंटरनेट नहीं चलते हैं ऐसे स्टूडेंटों के लिए 12,300 टैबलेट देने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स अपने घर में भी बैठ के ऑफलाइन एजुकेशन ले सके। तो ऐसे समय समय पे अलग अलग प्रकार के चिंता करने वाले और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले, इसके लिए भी मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं।
मैं आज इस बात की भी धन्यवाद देता हूं विशेष रूप से संस्कार का जो डिग्री कॉलेज है, जिसका एक लंबा कहानी हमारे प्रिंसिपल साहब ने यहां पे बताया था। अब इस डिग्री कॉलेज को खड़ा करने के लिए सबको पता है पैसा के बगैर काम नहीं चलने वाला, और पैसे की कोई किल्लत ना हो, जहां लगे, जहां पैसे की जरूरत है, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, यहां पे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेबोरेटरी को खड़ा करने के लिए, कंप्यूटर लैब को खड़ा करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए, ये सारा जो है पैसे का खेल है। और ये सारा ध्यान में रखते हुए कारगिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ने पूरा सपोर्ट किया, मैं धन्यवाद देता हूं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट किया, धन्यवाद देता हूं। लेकिन पैसा देने का काम जो है केंद्र सरकार का है। लद्दाख को यूटी बनने के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ों में लद्दाख को पैसा दिया। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा लद्दाख को सर्वप्रथम आगे रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुर्गम क्षेत्र है, बर्फीला इलाका है, सीमावर्ती इलाका है। लद्दाख को विकास करना केवल 3 लाख पॉपुलेशन के विकास नहीं है। लद्दाख को विकास माने देश के एक सीमा को मजबूत करना, सीमा पे रहने वालों को सशक्त करना। इसलिए मोदी सरकार ने जितना पैसे के पानी की तरह लद्दाख में पैसा बहाया, जिसकी वजह से आज हम संस्कार जैसे इलाकों में इतने सारे फाउंडेशन स्टोन रख पा रहा, इतने सारे बिल्डिंग का हम इनोग्रेट कर पा रहा, सड़कों का, यही कॉलेज के कैंपस के अंदर, ये सारे जो है मैं मोदी जी को और उनके सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ केवल शिक्षा ही नहीं, रोड बिल्डिंग्स हो या टनल का हो, आज हम सब देख रहे हैं। पिछले कितने सालों से हम ये मांग कर रहे थे कि कारगिल से लेकर संस्कार का रोड ठीक हो, ब्लैक टॉप हो, अच्छा रोड हो, लेकिन हमारा डिमांड ही रहता था। लेकिन इसी एक साल में आप सबके आंखों के सामने जो नतीजा देखा, NH 301 18 मीटर के चौड़ाई सड़क कितने स्पीड में बन रहा है। हम सबका ये प्रयास है, कोशिश है, आने वाले समर सीजन में उसका ब्लैक टॉप हो और पूरे संस्कार वासियों को अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ और जितने भी हमारे सामान श्रीनगर से लाते हैं उनके लिए एक अच्छा सड़क मिले, इसके लिए हमारा पूरा कोशिश जारी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आने वाले समर में इसका ब्लैक टॉप हो जाए। शिंकुल्ला टनल हमारे कितना लंबा समय से मांग रहे हैं, उसका भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करके बीआरओ को काम दिया है। हमारा कोशिश है वो भी जल्द से जल्द बने और संस्कार मनाली के साथ राउंड द ईयर कनेक्टिविटी रहे और जरूरत सामान जो है सस्ते दामों में संस्कार में मिले। ले से संस्कार जोड़ने के लिए नेमोपादुम दर्चा रोड आप सबने देखा, पहले एक ही या 2 ही अटैकिंग पॉइंट से काम होता था। आज के डेट में 3-4 अटैकिंग पॉइंट से इतने स्पीड में काम हो रहा है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हर महीने में इसका रिव्यू लेते हैं और चिंता करते हैं ये जल्द से जल्द कब बने। अटल जी के जमाने से ये काम चल रहा है और बीआरओ को मॉडर्नाइज करने में हर रोज इस पे चर्चा होते हैं, कैसे बीआरओ को हम अच्छा इक्विपमेंट दे सके, ये रोड कैसे कनेक्टिविटी जल्द से जल्द हो सके। ऐसे बहुत सारे जो रोड से टनल से रिलेटेड काम लद्दाख में चल रहा है। टेली कम्युनिकेशन, मुझे फख्र होता है इस बात को बताते हुए, पूरे संस्कार में आज लोग महसूस कर रहा है कि कहीं सरकार है, मोदी जी है, पैसा दे रहा है, काम चल रहा है। आज मैं इस मंच से फख्र के साथ बताता हूं, शिंकुल्ला के बेस करगिल तक जियो 4G चलने के समय आज हम सबकी आंखों के सामने, ये इसी 1-2 साल का नतीजा है। मुझे मालूम है स्तोत एरिया में भी और 3-4 टावर का सैंक्शन लाना है, वो जल्द से जल्द लाके इसको करेंगे। जंगला का भी सैंक्शन है,
सर्दी की वजह से अभी काम नहीं चल पा रहा है। हमारा कोशिश है जितने जल्दी वो लगा सके। मैं इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, रालाकुंग और शादे दोनों के लिए टावर सैंक्शन है। टेंडर मिला जियो वालों को, मुझे बताया गया उन्होंने डिस्कॉप किया क्योंकि वहां सड़क का रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बड़े बड़े 17 टन के ट्रक्स वहां जाना होता है। तो इस सूरत में मैंने एयरफोर्स से भी रिक्वेस्ट किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी इंटरवेंशन से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पे सामान ले जाने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से रालाकुंग और शादे भी टावर के कनेक्टिविटी के साथ जोड़े, क्योंकि वो सैंक्शन है। सैंक्शन लेने में अभी हमें दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी सैंक्शन है, अब उसको लगवाना है। आज यहाँ पे फुनसुक तशी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, हमारे संस्कार का एक बहुत पुराना कहावत है, समर सीजन में संस्कार को बेचने वाला भी नहीं मिलेगा जितने भी खरीदने वाले आए, विंटर में जितने बेचने वाला है खरीदने वाले नहीं मिलेगा। हमने इस नैरेटिव को बदलना है। इसी नैरेटिव को बदलने के लिए लास्ट ईयर हमने यहाँ पे विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल किया था। किरण रिजिजू सेंटर से मिनिस्टर लाके यहाँ पे -45 में नाइट स्टे करवाया। इस साल फिर करना है। मैंने एलजी साहब से 2-3 बार निवेदन किया है, एलजी साहब ने इस पे अनुमति भी दिया है। कमिंग विंटर में पूरे फरवरी महीना जो है विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल करेंगे, टूरिज्म फेस्टिवल करेंगे, जिससे संस्कार के विंटर को एक रौनक मिले, इस बर्फीले चादर से एक कमाई मिले लोगों को। और इसके लिए आज एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम करना शुरू कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। आज के डेट में पावर सप्लाई के बगैर ना किसी का मोबाइल चलना है, ना किसी का माइक चलना है, ना किसी का कैमरा चलना है। संस्कार को 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए आप सब जानते हैं पार्लियामेंट में हमने इसका मांग रखे, नुब्रा और संस्कार दोनों को नॉर्दर्न ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए, जिसके लिए मोदी सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का आवंटन किया, सैंक्शन दिया, रिलीज दिया। आज उसका वर्क भी अलॉटेड है। मैं एलजी साहब के साथ चर्चा कर रहा था। हमारा ये प्रयास है, कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ सकते तो पावर मिनिस्टर साहब यहां आके नुब्रा और संस्कार दोनों के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे। 1-2 साल में ये कनेक्टिविटी कंप्लीट करके इसी 1-2 साल में संस्कार को 24 घंटा लाइट देने के लिए इस पे हम प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह अगर मैं गिनते जाऊं, बहुत सारे काम चल रहा है। जल जीवन मिशन का काम लद्दाख में इतने बढ़िया तरीके से चल रहा है। हर रोज हम नेशनल मीडिया में देखते हैं, जेजेएम का मंत्री जी हर रोज ट्वीट डालते हैं, आज लद्दाख के ये गांव में पानी चला, वो गांव में पानी चला, और पूरे जाड़ों में भी पानी चलना है। ऐसे काम में गिनते जाऊं तो बहुत सारे काम आज लद्दाख में हो रहा है। ये सारा यूटी मिलने के कारण से हो रहा है, मोदी जी के कारण से हो रहा है, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए। सरकार जितने भी मजबूत हो, अगर लोगों के पास पैसा नहीं देगा, डिपार्टमेंट को काम करने के लिए पैसा नहीं देगा तो काम कहां से चलेगा। आज केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं, पैसे के यहाँ पे धरोहर दे रहा है, जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। अंत में मैं आप सबके भावना को छूते हुए संस्कार डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत देरी ना मांग है, बहुत पुराना मांग है, बहुत जेन्युइन मांग है। इसके समर्थन में हम खड़े हैं। पार्लियामेंट में भी इसको 2-3 बार हमने दोहरा के मांग रखा है। रिसेंटली में जाके गृह मंत्री जी से भी मिला है। यूटी बनने के बाद यूटी को थोड़ा सेटल होने देना है, उसके बाद संस्कार को डिस्ट्रिक्ट हमने अवश्य बनाना है। इसमें किसी को चिंता होने का, संदेह होने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं बार बार संस्कार में कह चुका हूं, और किसी को इसमें पॉलिटिक्स करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये भी बता दूं आप सबको, क्योंकि संस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो मोदी जी के सरकार ही बनाएंगे, और बनाना हम सबके ये कमिटमेंट है। ये मैं आप सबको एक बार आज फिर से दोहराना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मनाया जा रहा है। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि आज हमारे बीच ज़ांस्कर के कुछ ऐसे वीर जवान उपस्थित हैं जिन्होंने 1971 के जंग में भाग लिया था। 1971
1971 युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर और इन वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए आज की तुलना कोई और शुभ अवसर हो ही नहीं सकता। मैं आमंत्रण देती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राधाकृष्ण माथुर जी को कि वो मंच पे आए और अपने शुभ हाथों से इन वीर जवानों को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करके सम्मानित करें। इससे पहले मैं एक एक करके हमारे वीर जवानों को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। जिन जिन का मैं नाम लूँ वो यहाँ आके अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर छिरिंग पर्दन जो कि जंगला के रहने वाले हैं कि वो मंच पे आए और मोमेंटो ग्रहण करे। छिरिंग पर्दन जी ने 1971 के युद्ध के बाद 1999 के युद्ध में भी जीत हासिल की थी। ऑडियंस से गुजारिश है कि वो ताली बजा के इनका स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगी छिरिंग छोस्पेन जी को जो पिप्चा से हैं, सोनम यांगफेल जी सलापी से, सोनम यांगफेल ले सलापी से, कागा फुंसुक छिरिंग युलंग ने। मैं हमारे अतिथि से गुजारिश करूंगी कि वो अपने सीट पे विराजमान सकते हैं। और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जंगयों सिंह नमग्याल प्रस्तुत करेंगे स्मृति चिन्ह। जुले, सलाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। Honorable Member of Parliament Jamnan ji, Honorable Executive Councillor Shri Kashi ji, Honorable Vice Chancellor Mehta sahab, our Padma Shri awardee present here, the Principal who is present here, all the faculty members who are present here, councillors who are present here, our ex-servicemen who are present here, all the people who have come here, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ के बच्चे, इस डिग्री कॉलेज के बच्चे और दूसरे बच्चे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम सो वेरी हैप्पी कि मैं संस्कार आया हूँ। तीसरी बार आया हूँ मैं, और तीनों बार ही जो है संभव जाड़ों में ही आना हो सका। और मैं काशी साहब जो बुगला था कि जाड़े में नहीं, मैं मानता हूँ कि असल खूबसूरती संस्कार की शायद जाड़ों में है, और जाड़ों में ही एक चेंज लाना है संस्कार में, जहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो, हर चीज इम्प्रूव हो, ताकि जाड़ों में जो ये जन्नत बन सकता है, जो जन्नत है, वो सबको, पूरी दुनिया को दिखे कि ये जगह क्या है, संस्कार क्या है। ये हम लोगों का कोशिश है। इसमें चाहे माननीय MP साहब हो, वो हर तरह से लगे हुए हैं इस काम में, काउंसिल इस काम में लगी है, हमारे वाइस चांसलर साहब इस काम में लगे हैं। सबसे पहले मैं एकेडमिक साइड के विषय में बोलना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि 2 इनॉग्रेशंस आज हुए, 7 फाउंडेशन स्टोन्स ले हुए, जिससे सभी को ये शायद नजर आता भी होगा कि इस डिग्री कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी, UT एडमिनिस्ट्रेशन, MP साहब, मोदी सरकार, सभी इस कोशिश में है कि ये एक मॉडल जगह, एक इंटेलेक्चुअल सेंटर संस्कार के लिए बन सके। जो एक ख्वाब पुराना देखा गया था 2011 में, वो कभी ना कभी जल्दी से जल्दी साकार हो सके। एकेडमिक साइड पर मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज, इट इज फाइन कि हमारे पास बिल्डिंग्स आ गई, हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स आ गए, हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है,
लेकिन जैसा ईसी साहब ने कहा कि अगर 1000-2000 हमारे बच्चे बाहर हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि एक दिन वो जरूर आए जब यहाँ पर स्टूडेंट पॉपुलेशन 500, 1000, 2000 हो, हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। दूसरी चीज, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स लेंगे कि बॉटनी और जूलॉजी और आर्ट सब्जेक्ट्स, तो संस्कार में और जम्मू के कॉलेज में करिकुलम के हिसाब से कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि संस्कार में करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि संस्कार स्पेसिफिक हो, लद्दाख स्पेसिफिक हो, संस्कार की बढ़ोतरी के लिए हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से, चाहे वो टूरिज्म में हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप किसी और एरिया में हो, प्राइमरी सेक्टर में हो, एनिमल्स में हो, खेती में हो, जो भी संस्कार की प्रगति के लिए, संस्कार की उन्नति के लिए सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ाने चाहिए। 2 सजेशंस आए हैं आज, एक ट्राइबल कल्चरल सेंटर का और दूसरा एक सजेशन कि एक स्किल सेंटर, चाहे वो ITI से एफिलिएटेड हो, वो हो। मैं मानता हूँ कि दोनों ही प्रपोजल्स को ध्यान से देखना चाहिए। डेफिनेटली VC साहब उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो उचित होगा डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एक ड्रीम है कि ये संस्कार की उन्नति के लिए सामने आए डिग्री कॉलेज, वी मस्ट ट्राई एंड अचीव दैट। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि लाइब्रेरी 8000 किताबें अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन आज दुनिया नॉलेज के लिए इंटरनेट पे चलती है और इसीलिए पहली चीज पूरी लद्दाख यूनिवर्सिटी में, यहाँ के सारे कॉलेजेस में नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका इंट्रोडक्शन होना मैं जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी मानता हूँ, क्योंकि उसके साथ हमारे बच्चों को पूरे देश की, दुनिया की नॉलेज मिलेगी। हजारों लाखों किताबें उस नेटवर्क पर हैं, हजारों लाखों रिसर्च पेपर उस पर है, वो सारा नॉलेज हमारे सामने आ जाएगा। इसीलिए मैंने एक सजेशन भी दिया है कि यहाँ पर जो इंटरनेट बहुत स्लो है, इसको स्पीड अप करने के लिए चाहे हम इस कॉलेज में एक अपना रिसर्च लगाएं, बहुत हायर लेवल का कनेक्टिविटी यहाँ पर लें, ताकि बच्चों को पढ़ने में ज्यादा मदद मिल सके। ये 3-4 चीजें मैं बोलना चाहता था कि इस कॉलेज की उन्नति के लिए आपके प्रिंसिपल साहब बहुत, आई थिंक ही हैज मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इतना एंथुसियाज्म होना, मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने इतनी कोशिश करी। इसमें उनका साथ हमें देना है, इस कॉलेज को एक अच्छी जगह पहुंचाना है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि इस कॉलेज का एक कोलैबोरेशन गार्गी कॉलेज के साथ है और उस पर यह पॉसिबिलिटी भी है कि हमारे बच्चे जाकर एक सेमेस्टर पढ़ सकें वहां पर। मैं मानता हूं कि जो मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें यही एक ऑब्जेक्टिव है कि हर एक्सपर्टीज का हर जगह होना कोई जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ गार्गी कॉलेज के, मैं 5 कॉलेज से कोलैबोरेशन कर सकता हूँ। हमारे बच्चे 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर अपनी पढ़ाई का वहां पर करें और मैं मानता हूँ ये कोशिश भी होनी चाहिए कि गार्गी कॉलेज से भी बच्चे यहाँ पर 1 सेमेस्टर पढ़ें, क्योंकि सिर्फ वहां पर बैठकर उनको देश में क्या है, संस्कार क्या है, उसका अंदाजा नहीं हो सकता। तो चाहे वो फैकल्टी एक्सचेंज हो, स्टूडेंट एक्सचेंज हो, हमारे जो भी सेमेस्टर्स हैं, कुछ सेमेस्टर्स डेफिनेटली संस्कार के बाहर हमारे बच्चे जाके पढ़ें। ये मैं मानता हूँ ये पॉसिबल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि ये करना जरूरी है और ये आई थिंक इट इज अचीवेबल। गार्गी कॉलेज हैज ऑलरेडी ऑफर्ड कि सेमेस्टर्स जो है वहां पर बाहर हो सकते हैं। तो ये चीज हमें फौरन ही शुरू करनी चाहिए, ताकि जिस सब्जेक्ट्स में हमारे पास नहीं है फैकल्टी, वो सब्जेक्ट्स हम दूसरी जगह जाके पढ़ सकें और उन कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ें। 1 सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर है,
वहाँ की फैकल्टी आए, यहाँ पर पढ़ाए, और इसी तरह का एक अरेंजमेंट सारे कॉलेजेस में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में करने की कोशिश कर रहे हैं, IITs की मदद से जो इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कारगिल में, उसमें भी यही कोशिश है कि IIT से भी फैकल्टी आए, इंडस्ट्रीज से, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे कोई भी IT कंपनी हो, टाटा कंसल्टेंसी हो, वहाँ के लोग आकर यहाँ पर एक सेमेस्टर रहें, पढ़ाएं, ताकि एजुकेशन अल्टीमेटली हैज टू बी कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन में मुझे बच्चे चाहिए सिर्फ संस्कार के नहीं, यहाँ पर दूसरी जगहों से बच्चे हों। इसी तरह फैकल्टी ये नहीं चाहिए कि सिर्फ संस्कार की या सिर्फ लद्दाख की हो, चाहे बहुत अच्छी हो, फिर भी मैं बोलूंगा कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म होना चाहिए कि दूसरी जगह से फैकल्टी आए, पढ़ाए यहाँ पर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि बाहर से भी फैकल्टी आए, कोई फैकल्टी आए, बच्चों को बेस्ट पॉसिबल लेबोरेटरी, बेस्ट पॉसिबल लाइब्रेरी, बेस्ट पॉसिबल इंटरनेट कनेक्शंस ये मिले, तब चाहे वो बच्चा जम्मू में जाके पढ़ रहा है, चाहे संस्कार में पढ़ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वही मिलेगी, उससे बेटर मिलेगी, चाहे वो संस्कार में पढ़े, चाहे जम्मू में पढ़े। बल्कि संस्कार में बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे उसको जिससे कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज़ों पर भी वो काम कर सके। तो मेरा ये मानना है कि इतनी ज़मीन आपको मिली है, इतने नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, इसके साथ साथ इस थिंकिंग को भी थोड़ा और एनरिच करें, और इसके साथ डेफिनेटली दिस कैन बिकम ए ग्रेट कॉलेज, ए ग्रेट एसेट फॉर संस्कार। दूसरा एक ब्रॉड एरिया में टच करना चाहता था जो कि एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन संस्कार के प्रोग्रेस के लिए जो कुछ भी माननीय MP साहब ने कोशिश करी है, हम लोगों ने कोशिश करी है, काउंसिल ने कोशिश करी है। MP साहब तो मैं देखता हूँ कि मेरे से आधी बातचीत तो संस्कार के बारे में ही होती है कि संस्कार में क्या करें, यहाँ पर कैसे करें, यहाँ पर क्या करें। तो ये चीज जो उनके दिल में मादा है संस्कार के लिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और उनके साथ मिलकर और काउंसिल के साथ मिलकर, आपके एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब के साथ मिलकर उसी मादे को आगे बढ़ाना है। बहुत सी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी बताई गई, चाहे वो मेडिकल सेंटर हो, डॉक्टर्स का लाना हो, कोरोना का हैंडलिंग हो, चाहे वो कारगिल से संस्कार की रोड हो, चाहे शिल्पा टनल हो, नीमू पदम दर्चा का मसला हो, पावर कनेक्टिविटी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक 5 मेगावाट का यहाँ पर पावर स्टेशन भी लग जाए। संस्कार में कोशिश कर रहे हैं कि एक एयर स्ट्रिप हो जाए, एक सिविलियन हेलीपैड हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी बना भी दिया है। तो ये पूरे 70 इयर्स का डेफिसिट है यहाँ पर डेवलपमेंट का, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में इस डेवलपमेंट डेफिसिट को हम हैंडल कर सकें। इसमें चाहे लोकली होम स्टे के अरेंजमेंट्स हो, टूरिज्म एसेट्स डेवलप करना हो, इन सभी चीजों के बारे में सभी के साथ बात हो रही है और कोशिश हो रही है कि संस्कार का ऑलराउंड डेवलपमेंट। यहाँ की एक NGO है जो मेरे पास आई रिसेंटली, इसके अलावा भी MP साहब ने भी कई बार बात करी कि संस्कार जब चारों तरफ से खुल जाएगा कि हेलीकॉप्टर भी रेगुलरली आ रहा है, प्लेन भी आ रहा है, कश्मीर से कनेक्टिविटी है, कारगिल से कनेक्टिविटी है, हिमाचल से कनेक्टिविटी है, तो इसके साथ साथ हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर का क्या होगा। नाउ दिस इज एन एरिया जिसमें कि मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सोचें। एक ट्रैवल सेंटर की यहाँ बात हुई है, लेकिन एक ट्रैवल सेंटर बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफ। कल्चर को प्रोटेक्ट करता है पूरा पॉपुलेशन, कल्चर को सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो अपनी कल्चर को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना, इस कल्चर को जो हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके सामने मैं कैसे प्रोजेक्ट करूं। मैं ये नहीं मानूं कि वो अतिथि देवो भव, कि एक आ गया टूरिस्ट वो हमारे लिए भगवान हो गया। हमारे को उन अतिथियों को के साथ एक बराबरी का रिश्ता करना है, उनके साथ एक वो रिश्ता करना है कि
आप आए, आप हमारी कल्चर देखें, उसमें जुड़े, उस कल्चर को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो चीज है ये हर संस्कार वासी को, हर लद्दाख वासी को करनी पड़ेगी कि टूरिज्म को आई हैव टू हैंडल ऑन माय ओन टर्म्स विद माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई विल प्रोपोगेट माय कल्चर। मुझे उनकी ड्रग्स नहीं चाहिए, मुझे उनकी चोरी के हैबिट्स नहीं चाहिए, जो खराब आदतें हैं जो बाहर से आ सकती हैं वो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, बल्कि मैं उनको नई और अच्छी चीजें सिखाऊं, ये हमारा मादा होना चाहिए। तो जो होम स्टेज हैं या होटल्स हैं, इसीलिए बार बार बात होती है कि ये चलाने चाहिए बाय द लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि जब लोकल लोग चलाएंगे तब ये कल्चर सबको हम इम्पार्ट कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि इसके लिए बहुत सीरियस कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हर एक को तैयारी करनी पड़ेगी कि इसको कैसे करें। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मैंने सोचा आज इतने शुभ मौके पर, इतने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में आप सबके सामने मैं रखूं, आपसे शेयर करूं। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये दिन आज आप यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हो सके। मैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ फॉर देयर फ्यूचर कैरियर, फॉर देयर प्रोग्रेस, फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर हैप्पीनेस। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देश के लिए जो काम करा है वो बियॉन्ड कंपैरिजन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डेफिनेटली यही मादा हमेशा जैसा माननीय एमपी साहब ने कहा कि दिस इज अ बॉर्डर एरिया, यहाँ पर देश के लिए जोश सबसे ज्यादा होना चाहिए और मैं वो जोश देख भी रहा हूँ, लेकिन इसी जोश को हमें बढ़ाकर रखना है और आगे ले जाना है। ये मेरी आपसे सभी से गुजारिश है और एक्स सर्विसमैन आर द बेस्ट एम्बेसडर्स टू अचीव दिस। लास्ट में मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब और सभी फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, आपके सामने आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आई फिनिश माय स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। This mega event on behalf of Government Model Degree College, Zanskar, I would like to extend my heartfelt gratitude towards all the esteemed guests present here. First and foremost, I would like to express my sincere thanks to Honorable Chief Guest Shri Radha Krishna Mathur, Lieutenant Governor, UT Ladakh, for readily accepting our invitation and gracing us with your presence and sparing time from your busy schedule. Thank you so much, sir. Indeed, we are very honored to have you amongst us, sir. And I also would like to thank Honorable Member of Parliament, Shri Jamyang Singh Namgyal, for accepting our invitation and taking time out of his busy schedules to be amongst us. Thank you, sir. We are also thankful to Shri Kuntok Tashi, Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Development Council, Kargil, for gracing this event and helping us out to make this event a successful one. Thank you, sir. And I would like to thank Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, for his support and taking out time to be amongst us. Thank you so much, sir. And we owe a big thanks to Shri Sonam Doje, Sub-Division Magistrate Transfer, and all other departments for their cooperation and support. And I would like to take this opportunity to also thank all the councillors of Ladakh Autonomous Development Council, Kargil, who are present here amongst us. And we owe our gratitude to Mr. Indrajit Bose, Officer in Command, Army Pardon King. He played a vital role in making this event a grand success. Thank you so much, sir. Likewise, I would like to thank Ladakh Police Zanskar for their constant support and cooperation. And I would like to take this opportunity to thank all the teaching and non-teaching faculty, students of Government Model Degree, sir, for working endlessly to make this event into a grand success. Without the support of each one of you, this event would not have been successful. Last but not least, I would like to place my gratitude to all media present here. And thank you so much, everyone,
and have a great day ahead. Thank you so much. Thank you. Done. एक साइड किया है, दूसरी साइड हमने रेसिडेंशियल ब्लॉक किया है। सर यहाँ पे सबसे सेम ये चीज़ होती है कि हमारा मतलब सन डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो हमने एकेडमिक ब्लॉक को 15 डिग्री साउथ से 15 डिग्री नॉर्थ साइड किया है, क्योंकि जो सूरज की जो रेज पड़ती है वो सबसे पहले पड़े, क्योंकि जो एकेडमिक ब्लॉक है वो डे टाइम में यूज़ होता है और जो रेसिडेंशियल ब्लॉक है वो हमें शाम को यूज़ करना है। तो हमने जो ये रेसिडेंशियल जो ब्लॉक है हमने ये साउथ से 15 डिग्री वेस्ट किया है, ताकि हमारा सनसेट का जितना भी रेज हो वहाँ मिले। और इसके अंदर हमने जो हाइट्स रखी है बिल्डिंग की वो 3 टाइम मतलब गैप जो है बिल्डिंग का हाइट से 3 टाइम्स रखा है, ताकि एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग को ओवर शेडो न करे और इनको क्लियर सनलाइट मिले। तो सर ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये साउथ की है। तो सर इसमें हमने जो गैजेटेड नॉन गैजेटेड क्वार्टर जो बने हैं और ये गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल जो बने हैं वो हमने ये हमने बिल्डिंग का जो फ्रंट फेस है ये हमने डबल ग्लेजिंग किया है और नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साइड हमने इसको इंसुलेट किया है। सर मैंने ये एक गैजेटेड क्वार्टर है, इसका मैंने सेक्शन काटा है। इसमें यहाँ पे क्या होता है सर, लद्दाख में पोटेंशियल सबसे बड़ा ये है कि थ्रू आउट द ईयर 300 जो डेज होते हैं वो क्लियर सन रहता है। तो हम सोलर पैसिव सिस्टम को यूज़ करके अपनी बिल्डिंग को हम गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग को गर्म तो करते हैं लेकिन उसको इंसुलेट प्रॉपर्ली नहीं करते। तो मैंने ये सेक्शन काट के यहाँ पे ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने ये ACC ब्लॉक लिया है। ये नॉर्मल ब्रिक्स है, ये लाइटर होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है और सर ये अफोर्डेबल होता है। एक लेयर मैंने यहाँ पे 10 इंच थिक ये इसकी ब्रिकी डाली है। फिर इसके बाद मैंने 3 इंच थिक ये ग्लास वूल प्रोवाइड किया है। उसके बाद ही मैंने चिकन मैश प्रोवाइड किया है। फिर यहाँ पे मैंने 5 इंच का ये स्टड प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये स्टड के अंदर मैंने नाइट्राइल इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पैनलिंग किया है। तो सर ये जो नाइट्राइल है ये हमारी मतलब वॉल को रूफ से और ये स्लैब से इंसुलेट करता है। ये एक तरह से इंसुलेशन भी है, हमारा ये थर्मल ब्रिज को रोकता है ये। तो सर हमारी अब जैसे हम इसमें आते हैं ये गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल में, तो इसमें मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि ये मैंने फ्रंट फेस जो है ये पूरा साउथ फेसिंग दिया है, ये डबल ग्लेजिंग। फिर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शाम को एक इंटरेक्टिव स्पेस चाहिए होता है, वो अपनी नॉलेज शेयर करें उनको। टेक्निकल चीज़ें तो इन्होंने बता दी सर। सो आई जस्ट टेल द मेन थिंग्स अबाउट द हीरो स्टेडियम, जो किसी विंटर में भी ऑपरेट होने के लिए बहुत बढ़िया रखा है सर। साउथ फेसिंग है सर और इसमें जो प्लेयर्स सर सब पसंद फेसिंग रखा हुआ है। मेजर चीज़ें यही हैं जो उन्होंने यहाँ पर बताया, वही रिपीट होंगी सर। तो कैपेसिटी इसकी 700 प्लेयर्स की सर, तो काफ़ी स्पेस है जो जस्ट आउटसाइड है। इसमें कुछ हीटिंग कर रहे हैं? हीटिंग एक्चुअली वही अंडरग्राउंड ही है, तो ज़्यादातर स्पेस साउथ फेसिंग है, तो जो यहाँ पे सेम एप्लीकेशन मिनिमम यूज ऑफ हीटिंग सप्लाई के लिए क्या कर रहे हैं? 24 घंटे पानी, सो वो यहीं पे बोरिंग का प्रोविजन रखा हुआ है। 24 घंटा पानी रहेगा, बिजली रहेगा और आपका हीटिंग। ये सर अगर ये 3 चीज़ें सारी बिल्डिंग सक्सेसफुल आपकी, नहीं तो सब बेकार। जैसे प्रोवाइड ख्याल रखा है सर कि इनके टीचर्स से मिल के सारा डिस्कस किया हुआ है किस तरह से इनको रिक्वायरमेंट चाहिए। मेन सब साउथ फेसिंग है सर, और जो नेगेटिव स्पेस है वो नॉर्थ साइड में रखा है। तो इसलिए उनको लेबोरेटरीज में सारा मैक्सिमम सनलाइट भी है और उसको यूज भी है। यू आर फ्रॉम द सेम फॉर? नो सर, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट फॉर कारगिल बेस्ड। यस सर। आपने कहाँ पढ़ा? सर जनरल सेम फॉर। काफ़ी सीनियर। तो ये GFT में